Hi students, welcome to Emmanuel Bundi, July 2021, class 7, subject mathematics. प्रीवियस लेक्चर में हमने प्रॉब्लम्स डाउट सॉल्विंग क्वेश्चंस किए थे चैप्टर 2 के, यानी चैप्टर 2 का काम प्रीवियस लेक्चर तक हमारा कंप्लीट हो चुका था। आज के लेक्चर में हमने नया चैप्टर शुरू करना है, दैट्स नेम इज डाटा हैंडलिंग। उसका नाम क्या है? डाटा हैंडलिंग है। चैप्टर 3 डाटा हैंडलिंग। अब आप उससे डाटा हैंडलिंग से क्या समझते हैं? चैप्टर 3 का मतलब, डाटा हैंडलिंग का मतलब क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको चैप्टर का नेम का मीनिंग समझ में आना चाहिए। डाटा, व्हाट इज डाटा? डाटा मतलब किसी को डाटा वटा नहीं। डाटा मीन्स इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन यानी जानकारी। जानकारी कहाँ से ली हमने? कोई भी चीज जानकारी कैसे बनती है? ठीक है, आइए इसको चीज को समझते हैं। जैसे कि आप अपनी क्लास में जब रेगुलर क्लासेस चलती थी तो अपन क्या करते हैं, हर क्लास के बच्चे की परसेंटेज पता, क्लास के हर बच्चे की परसेंटेज पता करते हैं। ठीक है, और परसेंटेज पता करने के बाद उसमें हम डिसाइड करते हैं फर्स्ट पोजीशन सबसे ज्यादा परसेंटेज, फिर सेकंड पोजीशन उससे कम, और सबसे कम पोजीशन, सबसे कम परसेंटेज लास्ट पोजीशन। तो ये डाटा होता था, इसे कहते हैं इंफॉर्मेशन। अब ये डाटा जो लेता है, यानी जो भी टीचर इस डाटा को कलेक्ट करता है, वो उस टीचर के लिए ये इंफॉर्मेशन बनती है प्राइमरी डाटा, शुरुआत का डाटा। ठीक है, अब बड़े अंकल आए और कहा कि ये जो आपकी क्लास में जो बच्चे हैं उनमें जो मेरे को फर्स्ट सेकंड रैंक आई है उनके मुझे नाम बताओ। तो वो डाटा उन्होंने ले लिया। क्यों? क्योंकि एनुअल फंक्शन में उनको प्राइज देंगे। तो जो डाटा किसी टीचर ने कलेक्ट किया था उसको किसने यूज किया? बड़े अंकल ने यूज किया। तो ये उनके लिए बन गया सेकेंडरी डाटा। बड़े अंकल के लिए क्या बन गया? सेकेंडरी डाटा। और जिस टीचर ने ये लिया था उसके लिए क्या? ये प्राइमरी डाटा। ठीक है, और जो बच्चों का आर्बिट्रेरी परसेंटेज है वो क्या है? डाटा है। आई बात समझ में? अब इस डाटा को हैंडल कैसे किया जाता है? हाउ डू वी हैंडल इट? कैसे संभाल कह सकते हैं इस डाटा को? तो बहुत सारे तरीके होते हैं इस डाटा को हैंडल करने के लिए। बहुत पहले भी इससे प्रीवियस क्लासेस में आपने पढ़े हैं, ग्राफ, बार ग्राफ, पाई चार्ट, डबल बार ग्राफ और पिक्टोग्राफ। ये सारी चीजें, ये सारे क्या है? डाटा को हैंडल करने का एक तरीका है। ठीक है, इसी के साथ साथ आपने पहले ये भी पढ़ा होगा इससे प्रीवियस क्लासेस में, मीन मीडियन मोड। ठीक है, नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, अभी मैं फिर क्लियर कर दूंगा इस चैप्टर में। इस चैप्टर में हमारे तीन चार चीजें आएंगी। ग्राफ्स आएंगे, बार ग्राफ्स आएंगे, ठीक है, बार ग्राफ्स, डबल बार ग्राफ्स, देन अर्थमेटिक मीन, मीडियन, मोड, ये चीजें आएंगी। और इस चैप्टर में हमें इनको पूरा कंप्लीट करना है। आई बात समझ में? तो आइए डाटा से कहते हैं शुरुआत। डाटा को लिखते हैं। डाटा क्या है? अरे भाई, ये कोई मैथमेटिकल डेफिनेशन नहीं है, ये सिर्फ अपने वर्ड्स में बनाई हुई डाटा का मीनिंग है। आप अपने अपने शब्दों में मीनिंग बना सकते हैं। ठीक है, दैट डजंट मैटर किसी ने क्या बनाया, डाटा का मीनिंग बस उसको समझ में आना चाहिए। जैसे कि मान लो कि अपनी ये चैप्टर स्टार्टिंग में दे रखा है टेबल 3.1। इसमें देखो, सिटी अहमदाबाद का मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर दे रखा है, अमृतसर का मैक्सिमम मिनिमम, बैंगलोर का, चेन्नई का, दिल्ली का, जयपुर का, जम्मू का और मुंबई का। इसमें टेबल में हमें साफ साफ बता रखा है कि इन सिटीज के मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर है। तो ये टेबुलेशन ऑफ डाटा हो गया, डाटा को टेबल में रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, टेबल 3.2 अलग तरह से दिखा रखी है, टेबल 3.3 में पिक्टोग्राफ बना रखा है। ठीक है, तो ये डाटा को रिप्रेजेंट करने के तरीके हुए ना। अब आगे मैं आपको सिखा रहा हूं कि जैसे कोई डाटा कलेक्ट किया आर्बिट्रेरी, जैसे कि हम क्लास की बात कर रहे थे, परसेंटेज की बात कर रहे थे, उसी एग्जांपल पे वापस आता हूं। मैंने क्लास के सभी बच्चों की परसेंटेज ली। अब ये तो है ही नहीं कि बच्चे परसेंटेज वाइज बैठे होंगे कि भाई हाईएस्ट सबसे आगे, लोवेस्ट सबसे पीछे। नो,
इट्स नॉट पॉसिबल। कोई भी कहीं पे भी बैठा होता है, जैसे किसी के 75%, किसी के 60%, किसी के 85%, किसी के 64%, किसी के 95%, तो ऐसे बाद में आ गया ना, पीछे आ गया। अब ये डाटा आर्बिट्रेरी है, तो इसको कलेक्ट करके ऑर्गेनाइज करना। ऑर्गेनाइज का मतलब होता है अरेंजिंग द डाटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग वे। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, ठीक है। व्हाट डज इट मीन? arranging of data in ascending और डिसेंडिंग वे ऑर्डर। अब यार ये असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर मत पूछना मुझसे, यार सीधी सी बात है। असेंडिंग मतलब छोटे से बड़ा और डिसेंडिंग बड़े से छोटा। उसे कहते हैं यार, कोई भी डाटा जो हमें मिले उसको बड़े से छोटा या छोटे से बड़ा लिखे तो वो क्या हो जाएगा, हमारे डाटा का ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा, ठीक है ना। अब मैं सीधा आता हूं, जो बेसिक लाइफ में हमारे बात चलती है। बेसिक लाइफ में क्या कहते हैं हमारे, एवरेज। एवरेज कुछ नाम से बात होती है। एवरेज, एवरेज क्या है ये एवरेज? मेरे खोपड़े में कुछ बात नहीं समझ आ रही है, एवरेज क्या होता है यार, आई डोंट अंडरस्टैंड। छोटा सा एग्जांपल दूं? अच्छा अच्छा अच्छा, एक एग्जांपल देना पड़ेगा। तो देखिए देखिए, एवरेज का बहुत प्रैक्टिकली बहुत अच्छा सा एग्जांपल है वैसे मेरे पास। तुम में से जो क्रिकेट खेलता होगा उसको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी ये चीज। खेल जो नहीं खेलता उसके लिए भी एग्जांपल है मेरे पास, लेकिन पहले क्रिकेट वालों के लिए। जो बैट्समैन होता है, तो बैट्समैन के हम देखते हैं कि उसने 10,000 रन बनाए कितने मैचेस में, 200 मैचेस में या 300 मैचेस में, तो उसकी एवरेज कितनी है? अब हर अलग अलग बैट्समैन की अलग एवरेज होती है। 10,000 चार बैट्समैन ने रन बनाए और चारों बैट्समैन ने इक्वल मैच खेले, लेकिन हर बैट्समैन की अलग अलग एवरेज हो सकती है। किसी में वो नॉट आउट गया हो, किसी में वो आउट ही नहीं, आउट जल्दी आउट मैक्सिमम रन बना के आउट हुआ हो। हाँ, तो हर बैट्समैन की अलग अलग एवरेज है। जैसे कि किसी की 63 एवरेज है, किसी की 50, किसी की 48, किसी की 55, ये एवरेज होती है। यानी हर मैच में उसने एवरेजली कितने रन बनाए, ठीक है। तो ये एवरेज कहलाता है। अब इसको प्रैक्टिकली और अच्छे तरीके से समझे। ओहो, देखिए क्या बढ़िया एग्जांपल आया, ध्यान से सुनना। आप रोटी खाते हो? खाते होंगे यार, नॉर्मल सी बात है, रोटी तो सभी खाते हैं, ठीक है। रोटी खाते हो, कितनी खाते हो? 3, 4? अच्छा चलो 5 ले लेते हैं। जब सब्जी अच्छी बनती है तो 5 खा लेते हैं, जब सब्जी अच्छी नहीं बनती तो 3, 3.5 रोटी ऐसे खा लेते हैं अपन, है ना। तो महीने की कितनी रोटी खाई अपन ने? ठीक है, देखो देख कैलकुलेट करते हैं, बोर्ड पे देख लें ध्यान से। मंथ में डेज कितने होते हैं, हम एवरेजली मान लेते हैं 30 डेज होते हैं। एक दिन में हम 3 रोटी खाते हैं, ठीक है। तो टोटल एक महीने में कितनी रोटी खाएंगे? 30 इंटू 3, 90। अब हमने एक जगह फिक्स कर दी है, कहा एक होटल पे, कहा भैया हमें महीने की 90 रोटीज चाहिए। अब तो कैसे भी दे, पहले दिन ही 90 रोटी दे दे, या पहले दिन 45, दूसरे दिन 45 दे, फिर नहीं तो पहले दिन 30, दूसरे दिन 30, तीसरे दिन 30 ऐसे दे, या फिर हर रोज 3-3 रोटी दे। हमें तो 3 रोटी खानी है पर डे, एक दिन की 3 रोटी, ठीक है। अब वो 3 रोटी खाते खाते किसी दिन सब्जी अच्छी आई, 5 खा गए। किसी दिन सब्जी अच्छी नहीं आई, एक ही रोटी खाई,
यस और नो, ऐसा होता है, यहाँ होता है कई बार। तो जिस दिन 5 खाई उस दिन हमने 2 रोटी सरप्लस खा ली, ज्यादा खा ली, है ना। और जिस दिन अच्छी नहीं आई उस दिन 1 रोटी खाई, 2 रोटी कम खाई, यस। तो वो 2 रोटी जो ज्यादा खाई थी वो इस दूसरे दिन हमने क्या कर दी, बराबर कर दी भाई। तो जो ये बराबर करने का तरीका है वही कहलाता है एवरेज, ठीक है। अब इसको और प्रैक्टिकली समझेंगे। ये तो मैथमेटिकली हमने डायरेक्टली निकाल दिया। किसी बच्चे ने एक 7 दिन में उसने क्या करा, टॉफीज खाई। टॉफीज के काउंट कर लेते हैं, 5 स्टार टॉफी, जिसको जो पसंद हो वो खाओ भाई, 5 स्टार, डेली मिल्क, जो भी हो, मैं 5 स्टार काउंट कर रहा हूं। उसने पहले दिन 5 स्टार खाई 5, दूसरे दिन खाई 10, तीसरे दिन 2, चौथे दिन 3, पांचवें दिन 1, छठे दिन 2 और 7वें दिन वापस 5, ठीक है। अब टोटल कितने दिन खाई उसने, 7 डेज, 7 डेज खाई। यानी रोजाना उसने हम निकाले कि हर रोज एवरेजली कितनी खाई। अब यहाँ तो हर रोज उसने 5, 10, 2, 3, 1, या पापा जितने पैसे देंगे उतनी खाएंगे। हाँ, बाजार से कहीं नहीं आ सकती, कोई जेब में आके नहीं डाल जाएगा अपने 5 स्टार, ठीक है। तो मैंने काउंट किया तो उसने 28 टॉफीज खाई ओवरऑल, 5, 10, 15 to 17, 20, 21, 23 and 28, 28 टॉफीज खाई 7 डेज में, यानी एवरेजिकली 4 टॉफी पर डे, हर रोज 4 टॉफी खाई। अब ऐसा तो है ही नहीं, एक दिन तो उसने 5 खाई थी, दूसरे दिन 10, तीसरे दिन 2 ही खाई, 4 से कम हो गई, चौथे दिन भी 4 से कम खाई, पांचवें दिन भी कम खाई, छठे दिन भी कम खाई। तो ऐसा है, कम कम खाते खाते ज्यादा नहीं खा ले तो ऐसे फर्क नहीं पड़ता। एवरेज में हम ऐसे निकालते, तो फिर एवरेज का यहां से फॉर्मूला बन गया, क्या बना, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इनको सम कर लो और ये जितने हैं उतनों से डिवाइड कर दो। ये कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 से किया। अगर ये 8 होते तो 8 से डिवाइड करता, 9 होते तो 9 से डिवाइड करता। यहां से बॉस एवरेज का फॉर्मूला बना, और वही एवरेज का फॉर्मूला आपके अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला है, ठीक है। तो आज मैं जस्ट फॉर्मूला लिख रहा हूं, अरिथमेटिक मीन। या ऑब्जर्वेशन से मतलब है जो डाटा, जो इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा। आज मैं बस फॉर्मूला लिख रहा हूं, आज के लिए बस इतना ही बहुत है।